अपने यूट्यूब चैनल MSG के पॉइंट पे। तो देखिए आज का टॉपिक जो वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से है। यहाँ ये MCQ नहीं है, हम आपको पढ़ के समझाएंगे और जहाँ पे MCQ लगेगा हम उसको MCQ भी आपको लगाएंगे, डिटेलिंग बता देते हैं। तो देखिए सामाजिक आंदोलन जो सुधार आंदोलन है, तो हर आंदोलन का एक उदाहरण होता है। कोई भी काम जो आप कीजिएगा या कोई भी आंदोलन वगैरह होगा तो कुछ ना कुछ उसका उदाहरण होता है, ठीक है। तो आंदोलन का उदय के कारण जो होता है उसकी आवश्यकता क्यों, ठीक है, उसका आवश्यकता क्यों पड़ा था ये आपको बताना है। तो तत्कालीन जो है हिंदू धर्म एवं समाज में निष्कर्ष एवं शक्तिहीन जाति प्रथा ने समाज के निम्न वर्गों को प्रति उच्च वर्गों का अनुचित व्यापार में छुआछूत की गंभीर समस्या खड़ी कर दी, ठीक है। दूसरा क्या है, समाज उच्च एवं निम्न वर्गों में विभक्त था, उच्च जाति और निम्न जाति में बटा हुआ था। समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधा के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा। समाज का जो निचला तबका था वो सामाजिक सम्मान पाने के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा। उसे बोला गया कि आप ईसाई बन जाओ तो हम आपको सम्मान देंगे, सुविधा देंगे। तो उसने क्या किया कि मतलब आर्थिक मतलब अपने मतलब इसके लिए सामाजिक सम्मान के लिए क्या ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करने लगा। हिंदू धर्म एवं समाज की रक्षा के लिए सुधार की आवश्यकता थी, हिंदू धर्म एवं समाज की रक्षा के लिए। फिर देखिए आगे है, यहाँ क्या है, ब्राह्मण समाज, ठीक है। तो ब्राह्मण समाज जो है उसकी स्थापना, ब्राह्मण समाज इसको है, उसका जो है उसकी स्थापना कब हुई, 1828 को। किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। पूछा जाता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 में। किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधार क्या आधार क्या था, तर्क शक्ति और वेद उपनिषद, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, तो राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म सुधार लाना था। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म को सुधार लाना। दूसरा था कि हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था। इसका उद्देश्य क्या था कि पहला था राजा राम मोहन राय के अनुसार इसको सुधार लाना था, फिर दूसरा था कि हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था, तीसरा था इक्कीस की शिक्षा देना था। ब्राह्मण समाज का किसका था, इक्कीसवार की शिक्षा देना था। चौथा क्या था, मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर करना था। पांचवा है मूर्ति पूजा का विरोध, ब्राह्मण समाज में किसका किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। छठा जो था, छठा क्या था, सती प्रथा जैसी अमान्य प्रथा का आलोचना करना, सती प्रथा जो था उसका भी आलोचना करना था, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, 1867 में। कहाँ हुई, मुंबई में। और संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। क्या थे, आत्माराम पांडुरंग। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, ठीक है। पुरोहितों को अत्याधिक की आलोचना। तीसरा है पुरुषों व स्त्रियों के विवाह की आयु को बढ़ाना। चौथा विधवा पुनः विवाह पे अंतर्राष्ट्रीय विवाह। और पांचवा क्या, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना किसमें था, प्रार्थना समाज में था। स्थापना कब हुआ, 1867 में। कहाँ हुआ, मुंबई में। किस संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ऐसे याद कीजिएगा कि प्रार्थना जो पूरी आत्मा के साथ इंसान करता है ना ईश्वर से, तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आगे इसके संस्थापक पूछते हैं, इसका उद्देश्य पूछता है, कहाँ हुआ, किस जगह हुआ। अब एग्जाम में इसी पूछा जाता है, ठीक है। पांचवा में है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ। संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद है। रामकृष्ण मठ की स्थापना 1997 में। अगर रामकृष्ण मिशन पूछे तो 1897। रामकृष्ण मठ की स्थापना 1897 में कोलकाता के पास 12 नगर में हुई। तपस्या बेल्लूर कलकत्ता के मिशन की स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था, सभी धर्मों में बुनियादी एकता पर जोर तथा विभिन्न धार्मिक बातों में संकुचित दृष्टिकोण की निंदा। दूसरा क्या था, मानवतावादी राहत कार्य पे समाज कार्य। तीसरा, देशों में विभिन्न भागों में स्कूल, अस्पताल, दवाखाना, अनाथालय आदि खोलकर सामाजिक सेवा, ठीक है। क्या क्या इसका उद्देश्य था, ये देखिए। चौथा उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि समाज कल्याण और समाज सेवा पर थी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि समाज कल्याण और समाज सेवा पर था, ठीक है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा बहुतवाद आदि के समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा बहुत क्या किया, समर्थन किया। उनके अनुसार जो है ईश्वर का एक निकार क्या, उनके अनुसार ईश्वर साकार एवं निकार दोनों है एवं उनकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के द्वारा की जाती है। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का प्रतीक माना जाता है। पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप देखिएगा कि नव हिंदू का जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा। अब पूछेगा कि इनको जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसे कहा था, विवेकानंद को कहा था। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज। यहाँ क्या है, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में, 1877 में मुख्यालय लाहौर में। संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती। मतलब स्थापना इसका 1875 में हुआ, कहाँ, मुंबई में। दोबारा फिर 77 में कहाँ हुआ, लाहौर में। बचपन का नाम क्या था, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछता है, इनका नाम है मूल शंकर। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती, किसने इन्हें सरस्वती नाम दिया था, इनको जो सरस्वती नाम दिया था स्वामी पूर्णानंद, ठीक है।
इनके गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। इनके गुरु का क्या नाम था? स्वामी विरजानंद। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। पूछेगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था पर समर्थन किया। छुआछूत जाति का जो था इन्होंने विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का जो है प्रकाशन किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। दयानंद सरस्वती ने भारतीयों को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने। क्यों चलाया था? तो भारतीयों को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पूछेगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहले व्यक्ति कौन है? तो ये दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा देख लीजिए। पहले व्यक्ति जिन्होंने बताया कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए और भारत में बनी हुई स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर देना चाहिए और भारत में बनी हुई स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। ये पहले व्यक्ति थे किससे? स्वामी सरस्वती के रूप में 1882 में गौ रक्षा समिति बनाई। गौ रक्षा समिति कब बना? 1882 में। नेक्स्ट है वेलेटाइन सिरोल ने आर्य समाज के भारतीय अशांति का, इनको जो है वेलेटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। किसको कहा? सरस्वती को। ठीक है, इसने किया वेलेटाइन सिरोल ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो जनता में आत्मसम्मान तथा स्वावलंबन की भावना जागना, इसका राष्ट्रवाद का बढ़ावा मिला, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना, मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध, जाति प्रथा और ब्राह्मणों द्वारा परिचित हिंदू धर्म की विरोधी, वास्तविक जगत में उन्हें मनुष्य की समस्या की ओर ध्यान दिया तथा परंपरागत विकास से लोगों को ध्यान हटाया, पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन पे समर्थन किया। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। स्थापना कब हुआ? 1875 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में। संस्थापक कौन है? रूसी महिला, इनका नाम क्या है? HP ब्लावेत्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल MS अलेक्स थे। ठीक है, 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत पहुंचे। कब पहुंचे भारत? 1889 में। 1882 में मद्रास के पास अडियार में सोसाइटी मुख्यालय स्थापित किया। कहाँ किया? ये मद्रास के पास अडियार में मुख्यालय स्थापित किया। 1907 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और आंदोलन काफी लोकप्रिय बना। एनी बेसेंट कब बनी? 1907 में बनी। ठीक है, आगे इसका उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, धर्म को समाज सेवा का आधार बनाना, बाल विवाह एवं जात प्रथा का विरोध किया, विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया, लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास पर, नव युवकों की शिक्षा पर प्रयास किया। एनी बेसेंट ने सबसे पहले बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। पूछा जाता है कि 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। कॉलेज में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, मदन मोहन मालवीय ने कब किया था? 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। फिर मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसे विकसित किया। ठीक है, अब है मुस्लिम सुधार आंदोलन। ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलन जो है मुसलमानों में नव जागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे धीरे आया। क्या हुआ? कारण क्या था? मुस्लिम हमेशा अपने आप को भारत के शासक समझते रहे, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने राजनीतिक सत्ता उनसे छीन ली। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज को जो मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई उसे मुसलमानों ने अंग्रेज विरोधी भावना पनपी। मुस्लिम भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई संस्कृति और शिक्षा के संपर्क से बच रहे और पुरातन पंथी इस्लाम के साथ जुड़े रहे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक उच्च वर्ग के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति के संपर्क से बचने की कोशिश की। अब्दुल लतीफ बंगाल के मुस्लिम पुनः जागरण के पिता। अब्दुल लतीफ को बंगाल के मुस्लिम पुनः जागरण के पिता कहा जाता है। 1863 में कोलकाता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? 1863 में। कहाँ किया गया? कोलकाता में। उसके बाद है सैयद अहमद खां एवं अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां एवं अलीगढ़ आंदोलन। तो सैयद अहमद खां आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित हो जीवन पर इस्लाम के साथ उनका तालमेल कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस्लाम की एकमात्र प्रामाणिक पुस्तक कुरान है। इस्लाम की जो एकमात्र कौन है? कुरान शरीफ है। मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन आधुनिक पश्चात ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का अपनाकर ही सुधारा जा सकता है। अपने जीवन के 2 प्रमुख लक्ष्य बनाए। पहला क्या था? अंग्रेजी सरकार और मुसलमानों के संबंध को ठीक करना। दूसरा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना। इसके बाद है
आधुनिक शिक्षा का प्रचार जीवन पर्यंत उनका प्रथम उद्देश्य रहा। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंट स्कूल की स्थापना कब किया गया? 1875 में। 1878 में यह कॉलेज बना जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिवर्तन हो गया। 1875 में ये मोहम्मदन एग्लो किसके द्वारा बना? सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनाया गया, जो 1877 में ये कॉलेज बना और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना पश्चिमी विज्ञान और सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए की गई थी। पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना का मतलब कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का पश्चिमी विज्ञान और सांस्कृतिक प्रचार के लिए। ठीक है, आगे है, सर सैयद अहमद खां शुरू से धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थन थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है। धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है और भी व्यक्ति संबंधों में धार्मिक कट्टरता की निंदा करते हैं। वे सांप्रदायिकता के विरोध थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। हिंदू और मुसलमान की एकता के समर्थक थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस में इसकी स्थापना के विरोध का है। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध किया और उससे विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैथोलॉजिक एसोसिएशन की स्थापना की। कब किया गया? यूनाइटेड इंडियन पैथोलॉजिक की स्थापना 1888 में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अपने विचारों के प्रसार के लिए एक पत्रिका तहजीबुल अखलाक निकाली। तहजीबुल अखलाक किसकी पत्रिका है? सर सैयद अहमद खान की है। उसके बाद है, सैयद अहमद खां सामाजिक सुधार के कार्य भी किए। मुसलमानों के मध्यकालीन रीति रिवाज तथा विचार कर्म की पद्धति को छोड़ने का आग्रह किया। सामाजिक में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। समाज में जो महिला की स्थिति को सुधारने का किसने प्रयास किया? सर सैयद अहमद खां। पर्दा प्रथा छोड़ने तथा स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार का समर्थन किया। पर्दा प्रथा छोड़ने तथा स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। विधवा प्रथा तथा मामूली बातों पे तलाक का रिवाज की निंदा की। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ। उलेमा मोहम्मद कासिम ननोपती तथा रशीद अहमद गंगोई के नेतृत्व में देवबंद सहारनपुर में एक स्कूल में खोला गया। कहाँ? सहारनपुर स्कूल में खोला गया। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। अंग्रेजी शिक्षा तथा पश्चात संस्कृति पूर्ण रूप से वर्णित थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना, मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता को प्रशिक्षित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। दोस्तों, हम इसका आपको डिटेलिंग बताएं, कुछ इसमें आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया। हम इसका कल MCQ आपको करवा देंगे 30-35 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए रिवीजन में काम देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए। और भाई फिर पहले की तरह ही कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।